सभी नीट एस्पिरेंट्स और उनके पेरेंट्स का आइडियल करियर सेंटर में स्वागत है। मैं हूं इरफान सैयद और आज हम बात करेंगे आइडियल एडमिशन काउंसलिंग प्रोग्राम के बारे में। देखिए, हेल्थ साइंस कोर्सेज में अगर एडमिशन लेना है तो उसके लिए नीट यूजी क्वालिफाई करना जरूरी है। हर साल लाखों स्टूडेंट, जैसे कि इंडिया में 19 से 20 लाख स्टूडेंट क्वालिफाई करते हैं, एग्जाम देते हैं, उसमें से कुछ क्वालिफाई करते हैं। फिर स्टेट की बात करेंगे तो 1 लाख से ज्यादा बच्चे एग्जाम देते हैं। अब ये जितने भी स्टूडेंट्स हैं, तो इन स्टूडेंट्स को डॉक्यूमेंटेशन के लिए, नीट के एग्जाम के लिए, एग्जाम के बाद में जो काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू होती है, एडमिशन प्रोसेस हम जिसे कहते हैं, राउंड्स में होती है, उसके लिए फिर सेंट्रल के एडमिशंस हो, सेंट्रल कोटा, पूल कोटा, एम्स, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, गवर्नमेंट कॉलेज, प्राइवेट कॉलेज के, स्टेट कोटा के एडमिशन हो या डीम्ड कॉलेज के एडमिशन, हर किसी के राउंड्स अलग होते हैं, सबके रूल्स रेगुलेशन अलग होते हैं। स्टेट होम अदर स्टेट में जाना है तो उसके रूल्स रेगुलेशन अलग होते हैं, रजिस्ट्रेशन की अलग अलग प्रक्रिया होती है। तो इस सब के गाइडेंस के लिए एक काउंसलर की जरूरत होती है। तो अगर आप बात करें तो ऑलरेडी वैसे भी काउंसलर कम और एजेंट ज्यादा है। जो फैक्ट है वही मैं आपको बता रहा हूं। अगर मैं महाराष्ट्र की एग्जांपल देता हूं कि 1 लाख स्टूडेंट अगर हम मान के चलते हैं तो भी कितने भी अच्छे से अच्छा काउंसलर हो, वो 1000 से ज्यादा स्टूडेंट को एक्सक्लूसिव काउंसलिंग नहीं दे सकता। मतलब पर्सनलाइज काउंसलिंग, जिसमें बार बार आपसे बात करनी होती है, 1-1 घंटा बैठ के डिसीजन लेना होता है, 3-3 प्लान बनाने होते हैं, प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी। ये किस लिए कि अगर ये फेल हो जाता है तो हम इस टाइप से जाएंगे ताकि आपकी डिजायर जो एक सीट्स होती है, एक अच्छी कॉलेज में अच्छी सीट मिले। इसके लिए 3 पैनल डिस्कशन होता है, मतलब स्टूडेंट, पेरेंट और काउंसलर, और उसके बाद में सारी चीजों को इंप्लीमेंट किया जाता है। तो एक काउंसलर इतना टाइम दे ही नहीं पाएगा। तो मैं अगर 1000 स्टूडेंट्स की भी काउंसलिंग करूं तो भी 1% होता है, सिर्फ महाराष्ट्र के 1%, ऑल ओवर इंडिया के 0.5 से भी कम हो जाता है। तो कहने की बात यह है कि एडमिशन के लिए एक अच्छे गाइडेंस की जरूरत है, भले आप किसी से भी ज्वाइन हो जाए। रीजन क्या होता है कि आपका रजिस्ट्रेशन करना है, कहां कहां करना है। अभी आपको अपना स्कोर पता नहीं, आप अपने 400-500 के स्कोर पर अभी कॉन्फिडेंट हो, बट वो स्कोर फिर आगे बढ़ेगा या कम होगा ये आप भी नहीं बता सकते। अब जब मान के चलते कि बढ़ेगा, लेकिन फिर कट ऑफ का ट्रेंड भी तो अलग अलग होता है। जैसे कि 2024 में महाराष्ट्र में प्राइवेट कॉलेज 595 स्कोर पर कट ऑफ था। अब 25 में क्या हुआ, 471 पर आया। डाउनफॉल बहुत ज्यादा है, लेकिन रैंक डाउन नहीं भी, तब भी 75,000 के आसपास ऑल इंडिया रैंक पर एडमिशन हुए। अभी भी अगर कुछ सीट्स बढ़ते हैं तो 75,300 होगा, इससे ज्यादा फर्क नहीं होता, या 76,000 होगा। तो आपके रैंक के हिसाब से, फिर आपके बजट के हिसाब से, फिर आप फ्रेशर हो या रिपीटर हो, फिर उसमें आपका डिस्टेंस कितना कैरी करना चाह रहे हैं आप, मतलब कहां तक जाना चाह रहे हैं। तो इन सारी चीजों को ध्यान में रखकर आपका रजिस्ट्रेशन, रिक्वायर्ड रजिस्ट्रेशन कराना, टाइम पर कराना, फिर आपके कैटेगरी का सिलेक्शन करना, कि जैसे अभी देखिए इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी है जहां डिफेंस के लिए कोटा होता है, पंजाब में स्पोर्ट्स कोटा होता है, कर्नाटक में अगर आप जाएंगे तो वहां पर एनसीसी कोटा होता है, वेस्ट बंगाल में जाएंगे तो वहां पर फ्रीडम फाइटर का कोटा होता है। तो हर एक स्टेट के रिजर्वेशन अलग है, हर एक स्टेट के कोटाज अलग है, रूल्स रेगुलेशन अलग है। फिर इसके बाद में फिर स्टेट सिलेक्ट करना, कैटेगरी सिलेक्ट करना, उसके हिसाब से डॉक्यूमेंटेशन सही होना, क्योंकि अगर आपका एडमिशन किसी कैटेगरी से आपकी सीट अलॉट होती है और आप जब एडमिशन के लिए जाते हैं उस वक्त तो उसमें कोई डॉक्यूमेंट का कम होता है, तो आपको टाइम नहीं दिया जाता, बल्कि आपका एडमिशन कैंसिल किया जाता है, तो राउंड में से आप बाहर हो जाते हैं। अगर बात करें कि जैसे एक एग्जांपल अगर मैं इन शॉर्ट देना चाहूं कि लास्ट ईयर, उसके भी लास्ट ईयर बार बार ये केसेस होते हैं कि सेंट्रल यूनिवर्सिटीज का एएफएमसी, आर्म फोर्स मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना था और स्टूडेंट्स का स्कोर 600+ था, बट उसने सेंट्रल यूनिवर्सिटी जब नीट का रजिस्ट्रेशन किया, उसके बाद में जब एमसीसी का रजिस्ट्रेशन किया तो उसने एएफएमसी के लिए यस लिखा ही नहीं। एक बार आपने यस नहीं लिखा तो फिर आप उसमें क्वालिफाई नहीं करते। उसी तरह बस स्टूडेंट ने जब नीट का स्कोर का जब एप्लीकेशन फॉर्म भरा तो उस वक्त उसने ओबीसी लिखा नहीं, जबकि उसके पास ओबीसी के डॉक्यूमेंट थे और उसका यह कहना था कि मैं जब स्टेट का रजिस्ट्रेशन करूंगा तब मैं ओबीसी लिखूंगा, और उस वक्त नहीं लिखा।
अब प्रॉब्लम क्या होता है कि आप नीट के फॉर्म भरते हो तो आपने जनरल लिखा है तो जनरल प्रिंट होकर आएगा, आपने ओबीसी नहीं लिखा। अब 144 का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था, 24 में 161 था, लास्ट ईयर 144। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी चेंज होता रहता है, तो ये जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेंज होता है तो इस क्राइटेरिया में भी 140 रिजर्व कैटेगरी के लिए अलग होता है, जैसे 144 जनरल के लिए और 113 रिजर्व के लिए। अब इस स्टूडेंट ने अगर ओबीसी लिखा होता फॉर्म फिलिंग के वक्त तो ये इसका स्कोर आ गया 130 130 का, तो 144 के हिसाब से एलिजिबल नहीं है, लेकिन 113 के हिसाब से एलिजिबल है। अब ये कहां एलिजिबल होगा? अपने स्टेट में। अब अदर स्टेट में जब जाना है तो अदर स्टेट में ओबीसी एनसीएल देखा जाता है कि आपके स्कोर कार्ड पे ओबीसी एनसीएल लिखा है या नहीं। तो उसका फाइनेंशियल बजट काफी अच्छा था। महाराष्ट्र में उसको सीट नहीं मिल रही थी, जो अच्छा कॉलेज चाहिए था वो नहीं मिल रहे थे। डीन के लिए फिर एनआरआई से बजट बहुत ज्यादा हो रहा था। अदर स्टेट में उसको मिल रहा था, मैनेजमेंट कोटा की सीट कम बजट में मिल रही थी, बट उसका ओबीसी एनसीएल लिखा नहीं था, जबकि ओबीसी है, क्वालिफाई है, बट अपने स्टेट में। तो ऐसे बहुत सारे मिस्टेक्स होते हैं, छोटी छोटी गलतियां बहुत मैटर करती है। हिडन चार्जेस। फिर कॉलेज सिलेक्शन के वक्त बहुत बहुत ध्यान से सिलेक्ट करना पड़ता है। कॉलेज का रेपुटेशन क्या है, कॉलेज में आपको क्लिनिकल प्रैक्टिस कितनी मिल रही है, वहां के जो प्रीवियस स्टूडेंट्स हैं उनका रिव्यू क्या है इस बारे में। कॉलेज में एग्जाम के वक्त कुछ आपसे अलग से चार्ज तो नहीं किया जाता। कॉलेज में जो फैकल्टी है वो कितनी अच्छी है, कितनी स्ट्रांग है, डिपार्टमेंट्स कितने हैं, नाम के लिए डिपार्टमेंट है या फिर एक्टिव भी है, ये सारी चीजों के लिए आपको काउंसलिंग की जरूरत होती है। तो आइडियल एडमिशन में आप देख सकते हैं कि बहुत सारे सेटिस्फाइड पेरेंट्स, आप फोटो देखते जाइए, इतने सारे सेटिस्फाइड क्लाइंट्स हैं, जो पेरेंट्स हैं सेटिस्फाइड है, आकर मिठाई देते हैं। वजन जो बढ़ रहा है मेरा मिठाई की वजह से ही बढ़ रहा है, तो बुके देते हैं। लेकिन उसके साथ में आइडियल डॉक्टर्स देखो, मैं हमेशा इनको फ्यूचर डॉक्टर्स ऑफ आवर नेशन कहता हूं, और ये आइडियल डॉक्टर बाय आइडियल काउंसलिंग। तो हमारी जो टीम के काउंसलिंग के थ्रू आज तक सैकड़ों बच्चों ने एडमिशन लिया है, नॉट ओनली होम स्टेट, अदर स्टेट, ऑल ओवर इंडिया और अब्रॉड में भी। हालांकि अब्रॉड ये ऑप्शन आपका लास्ट होना चाहिए, पहला ऑप्शन आपका इंडिया ही होना चाहिए, इसलिए हम हमेशा इंडिया पे पहले फोकस करते हैं। उसके बाद में अगर सर्कमस्टेंसेस ऐसे बनते हैं कि हमें जाना ही है तो ही हम भेजते हैं, और वो भी साथ में लेकर जाते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि इस आइडियल की इस काउंसलिंग में ज्वाइन होना, तो आपके लिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं। देखिए, आइडियल ये नहीं चाहता कि जैसे मैंने पहले एग्जांपल दिया कि अगर चाहकर भी अगर 5000 स्टूडेंट भी आना चाहें कि सर आप मेरी काउंसलिंग लीजिए, हम आपका पे करने के लिए रेडी है, लेकिन हमें एक्सक्लूसिव पर्सनलाइज काउंसलिंग चाहिए, तो मैं नहीं दे पाऊंगा। इसलिए हमेशा हमारी जब भी काउंसलिंग हर साल 26 जनवरी से स्टार्ट होती है, सिंपल फॉर्मूला होता है हमारा 10-20-30। 10,000 होम स्टेट के लिए, मतलब आप महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं, महाराष्ट्र के सभी कोर्सेज के लिए 10,000। अगर आप महाराष्ट्र के साथ में अदर स्टेट में भी ट्राई करना चाहते हैं तो महाराष्ट्र प्लस अदर 3 स्टेट, इसके लिए 20,000 और अब्रॉड के लिए 30। बस इसी में आपका डॉक्यूमेंटेशन, रजिस्ट्रेशन, चॉइस फिलिंग और डिसीजन किस वक्त पर क्या फैसला लेना चाहिए। जैसे राउंड 3 में आपको गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिल रहा, प्राइवेट कॉलेज मिल रहा है, तो डाले या ना डाले, क्योंकि अगर नहीं डालेंगे तो स्टे वैकेंसी राउंड में प्राइवेट कॉलेज भी खत्म हो जाएंगे। फिर कट ऑफ को एनालिसिस करना और सही डिसीजन, सही वक्त पे सही डिसीजन, यही सबसे जरूरी होता है। तो इन सारे चीजों के लिए अगर आपको टीम आइडियल का सपोर्ट चाहिए, टीम आइडियल की पर्सनलाइज काउंसलिंग चाहिए, तो आपको 10-20-30 के जो पैकेजेस हैं, जो कोर्स हैं, इसमें आपको एनरोल होना पड़ेगा। लेकिन पहली चीज ये है कि मैंने जैसे कहा कि सारे बच्चों को हम नहीं ले सकते, तो फिर बाकी बच्चों के लिए क्या है, तो फ्री गाइडेंस है जो आपको सोशल मीडिया के आइडियल के जितने भी हमारे प्लेटफॉर्म है, जैसे आप व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन हो जाइए, आपको व्हाट्सएप ग्रुप में सारे अपडेट्स आते रह के। उसके बाद में अभी आप नए जनरेशन के हो तो इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब सब कुछ इस्तेमाल कर सकते हो। टेलीग्राम पे सारे डॉक्यूमेंट कट ऑफ वगैरह आपको मिलेंगे। लेकिन ये जो हमारी वेबसाइट है idealcareer.co.in, इस वेबसाइट पर आप पहले लॉग इन कीजिए, मतलब वेबसाइट पर जाइए, साइन अप कीजिए, अपने डिटेल्स फिल कीजिए। 4 ही लाइन के डिटेल्स हैं। तो इससे होगा क्या कि आपको जितने भी कट ऑफ चाहिए, होम स्टेट की चाहिए,
ऑल ओवर इंडिया के चाहिए, किसी भी कोर्स के चाहिए तो आपको मिलेंगे, एमबीबीएस हो, बीडीएस हो, फिर कैटेगरी वाइज मिलेंगे, फिर हायर से लोअर रैंक की तरफ, लोअर से हायर बजट की तरफ, हर एक चीज सॉर्ट की हुई है और उस हिसाब से आपको सॉर्टिंग किए हुए कट ऑफ मिलेंगे, बजट एनालिसिस मिलेगा, कट ऑफ पिछले 3 साल का ट्रेंड क्या है वो मिलेगा, और उसी के साथ हम कुछ हर साल अपग्रेड करते हैं। तो इस साल हम टूल्स लेकर आ रहे हैं, जो सारे टूल्स आपको इस वेबसाइट पर अवेलेबल होंगे। अच्छा, इसके साथ में आपको जैसे मैंने कहा कि अभी जो वीडियो जो आप देख रहे हैं यूट्यूब पर देख रहे हैं, तो यूट्यूब पर हमेशा इंफॉर्मेटिव वीडियोस आते रहते हैं। एक आदमी हजारों लोगों से बात नहीं कर सकता, पर्सनल सर्विसेज नहीं दे सकता, इसलिए टीम आइडियल में बहुत सारे एक्सपर्ट जुड़े हैं और सभी का सपोर्ट, सभी का गाइडेंस आपको मिलेगा। तो इसलिए ये जो 10, 20, 30 तीन ही हमारे प्लान्स हैं, इसमें आप एनरोल करना चाहे कर सकते हैं, फर्स्ट कम फर्स्ट प्रेफरेंस। अब जैसे कि आज 1 फरवरी है, अब फरवरी के फर्स्ट से सेकंड वीक में नीट के फॉर्म स्टार्ट हो जाते हैं, तो सारे लोग चाहते हैं कि हम आपका फॉर्म भरें, लेकिन सॉरी, आपको हम फॉर्म के लिए गाइड जरूर करेंगे, लेकिन फॉर्म फिलअप जैसे मैंने कहा कि डॉक्यूमेंटेशन, रजिस्ट्रेशन, फॉर्म फिलिंग से लेके सारी चीजें ये पर्सनलाइज काउंसलिंग में आती है, जो आपको ये जो इन दोनों प्लान में जो ऐड होते हैं 10, 20 के, उनके लिए। अब यहां पर बात आती है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं या पेरेंट्स होते हैं कि जो चाह रहे हैं कि सर हम आपकी ही काउंसलिंग लेंगे, लेकिन फिलहाल अभी ने रिजल्ट के बाद, क्योंकि वो रिपीटर्स हैं और लास्ट ईयर उन्होंने मेरी ये बड़बड़ बहुत सुनी है, क्योंकि आइडियल की सबसे एक्सक्लूसिव यूनिक चीज है आइडियल के लाइव सेशंस, और ये लाइव सेशंस होते हैं आपके क्वेश्चन आंसर के लिए, आपके क्वेरीज का जवाब देने के लिए। और लाइव क्वेश्चन आंसर 2-3 घंटे चलते हैं, जिसमें पहले मैं 1 घंटा या 40 मिनट्स आपको जो करंट सिचुएशन है वो पूरी समझाता हूं, पूरा उसके नॉलेज देता हूं, आइडियल इंफॉर्मेशन आपको मिलती है। उसके बाद में फिर आपके चैट बॉक्स के क्वेश्चन का आंसर करना, फिर आपके 1-to-1 क्वेश्चन के आंसर करना। तो ये सारी चीजें जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारा जो प्लान्स है, अगर आप होम स्टेट का लेंगे तो उसमें आपको 50 सेशंस मिलते हैं, लेकिन आप आइडियल प्लान, मतलब हमने 3 ही प्लान रखे हैं, बेसिक प्लान, प्रीमियम प्लान, आइडियल प्लान, ठीक है, और अब्रॉड प्लान अलग बात है। अब मैंने जैसे कहा कि बहुत सारे लोगों का कहना कि हमें लेनी है लेकिन हम बाद में लेंगे, तो लेकिन अभी फॉर्म भरना है, तो इसके लिए हमने एक ऑप्शन निकाला है, ये बेसिक गाइडेंस प्लान। ये जो आप देख रहे हैं बेसिक गाइडेंस प्लान सिर्फ 2,999 रुपए में, इसमें रजिस्ट्रेशन से लेके एडमिशन तक पूरा सपोर्ट आपको रहेगा, लेकिन ऑनलाइन गाइडेंस रहेगा। इसमें आप ना हमसे बात कर सकते हैं, मतलब डायरेक्ट कॉलिंग या विजिटिंग वगैरह कुछ नहीं मिलेगा आपको, लेकिन आपके लिए सेशंस होंगे, सेशन में आप अपने सवाल पूछ सकेंगे, आपको जवाब मिलेगा, उसी के साथ में हर एक स्टेप पर आपको गाइड किया जाएगा। और बाकी भी बहुत सारे फीचर्स इसमें, जैसे कि आपको बायो के करियर क्या है, अगर एमबीबीएस ही हर कोई करेगा तो नहीं चलेगा और हर किसी को मिल भी नहीं सकता, क्योंकि सीट हमारे पास 1,25,000 है ऑल ओवर इंडिया में और स्टूडेंट्स हैं 20 लाख, तो पॉसिबल ही नहीं है। फिर बीएमएस के लिए अगर आपका बजट स्कोर नहीं है तो कम बजट में ऑल ओवर इंडिया में आपको एडमिशन दिलाना है, या फिर अब्रॉड के लिए फिर यूनिवर्सिटी सिलेक्शन करना है। ये सारी चीजें जो है ना, इन सारी चीजों के लिए बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है, और इस सब के गाइडेंस के लिए आपको हर एक स्टेप पर गाइडेंस मिलेगा। तो ये 2,999 का जो कोर्स है, इसमें आप वेबसाइट पे जाइए, सिर्फ एनरोल को क्लिक कीजिए या फिर इसको इस तरह से क्लिक करेंगे तो आप उसमें ज्वाइन हो जाएंगे। और फिर सेशन, तो ये बेसिक काउंसलिंग प्लान जो है 2,999 रुपए, इसमें आपको 30 लाइव सेशंस मिलेंगे और बाकी कट ऑफ वगैरह सब कुछ तो आपको मिलेगा, हर चीज अपडेट आपको होगी। फिर प्रीमियम काउंसलिंग में क्या होगा, यहां से एक्सक्लूसिव काउंसलिंग होती है। ये प्रीमियम काउंसलिंग जैसे होम स्टेट आपका महाराष्ट्र है, तो महाराष्ट्र में एमबीबीएस, बीडीएस, बीएमएस सारे कोर्सेज का रजिस्ट्रेशन, सारे कोर्सेज की चॉइस फिलिंग, पर्सनलाइज चॉइस फिलिंग, फिर 1-to-1 सेशन, मतलब आप आपके पेरेंट के साथ ऑनलाइन या ऑफलाइन मैं बात करूंगा, और ये आप बात कर सकते हैं 2 से 3 टाइम आप मुझे मिल सकते हैं, या फिर मैं आपके सिटी में आता हूं तो वहां पर भी आपसे मुलाकात हो सकती है। तो ये सारे आपको फीचर्स मिलेंगे, उसके साथ में पर्सनलाइज गाइडेंस मिलेगा, आप कॉल भी कर सकते हैं, मेरा नंबर आपको मिल जाएगा। तो ये सिर्फ होम स्टेट के लिए। अब जो हमारी आइडियल काउंसलिंग है, इसको आइडियल इसलिए कहा गया कि होम स्टेट में सभी को एडमिशन नहीं मिलता, और ऑब्वियसली महाराष्ट्र हो, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तेलंगाना, ये भी सब लगे हुए राज्य हैं, तो यहाँ
एक ही स्टूडेंट्स होता है जो 4 या 5 जगह काउंसलिंग करता है। तो हमने क्या किया कि महाराष्ट्र होम स्टेट, अब कोई बच्चा बिहार से बिलोंग करता है, हमारी काउंसलिंग में ऑल ओवर इंडिया से स्टूडेंट्स है, हर स्टेट से, अब बिहार का स्टूडेंट्स है तो उसके लिए होम स्टेट बिहार हुआ, तो उसकी बिहार की काउंसलिंग उसमें होगी। लेकिन वो आइडियल काउंसलिंग में अगर आता है तो बिहार प्लस अलग 3 स्टेट, महाराष्ट्र स्टूडेंट को महाराष्ट्र प्लस और 3 स्टेट। अब 3 स्टेट क्यों कहा क्या है कि कहीं ना कहीं लिमिटेशन हो, बिला वजह सभी तरफ सिक्योरिटी डिपॉजिट भरना, रजिस्ट्रेशन करना कोई जरूरी नहीं है। तो ये जो आइडियल प्लान है इसमें आप महाराष्ट्र प्लस अदर स्टेट अगर बढ़ाना चाहते हैं तो नॉमिनल चार्जेस उसके होते हैं तो आप बढ़ा सकते हैं 5, 10, 15 और इंडिया के सारे स्टेट में आपकी मर्जी कर सकते हैं। प्लस डीम्ड कॉलेज की काउंसलिंग अलग से होती है। अब ये इसके बाद में फिर आता है एनआरआई कोटा, मैनेजमेंट कोटा, तो उसके लिए पर्सनल जब आप इसमें आएंगे तो उसके बाद में फिर पर्सनलाइज काउंसलिंग में वो चीजें जैसे जैसे डिसीजन होता जाएगा, सिचुएशन के हिसाब से, आपके स्कोर के हिसाब से, आपके बजट के हिसाब से हम प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी डिजाइन कर सकते हैं, उसको फॉलो कर सकते हैं। अब ये 2999 का जो बेसिक प्लान है इसमें भी अगर आप ज्वाइन करते हैं तो भी आपको सेशन अटेंड होंगे, आपको पूरा गाइड मिलेगा। सिर्फ नीट के अलावा भी बहुत सारे नीट बेस्ड बहुत सारे अलग भी कोर्सेस है, जैसे आईसर है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च सेंटर है, इसके बाद में जैसे बायोटेक्नोलॉजी का ट्रेंड बढ़ रहा है, फिर उसके बाद में नर्सिंग है, फिजियोथेरेपी है और भी बहुत सारे ऐसे करियर अपॉर्चुनिटीज है जिनके बारे में आपको पता नहीं है। तो इसके जो एक्सपर्ट है जो होते हैं वो भी आपको गाइड करेंगे, हमारे टीम से जुड़े हुए। उसी के साथ में हाउ टू बूस्ट योर स्कोर, नीट के लिए अभी 3 महीने बाकी हैं, इन 3 महीने में आपकी स्कोर बूस्टिंग स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, तो आपको हम टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करेंगे। डेली क्विजेस होते हैं, फ्री क्विजेस होते हैं, वो आप सॉल्व कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। इसके लिए सिंपली idealcareer.co.in पर जाइए, रजिस्ट्रेशन कीजिए, आप लॉग इन करके जो प्रोडक्ट चाहे वो प्रोडक्ट परचेज कर सकते हैं, जिस कोर्स को चाहे उस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। और आपको ज्वाइन होने के बाद में बिल्कुल भी कहीं पर कुछ देखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपने अपने नीट के स्कोरिंग पर फोकस करना है। एडमिशन की जिम्मेदारी टीम आइडियल यहां बैठी है, वो करा देगी, ठीक है। तो ये सारी चीजों के साथ साथ एक ही बात कहूंगा कि सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर और भी बहुत सारे वीडियोस आते रहते हैं। एक ही बात ध्यान में रखिए, गवर्नमेंट कॉलेज हो, प्राइवेट कॉलेज हो, डीम्ड कॉलेज हो, 3 टाइप के कॉलेज होते हैं, स्टेट कोटा हो, सेंट्रल कोटा हो, एनआरआई कोटा हो या मैनेजमेंट कोटा हो, यही कोटेज होते हैं। सभी एडमिशन मेरिट बेस्ड होते हैं, ऑनलाइन से ही होते हैं। ऑफलाइन में जब स्पॉट रन आता है तब भी वहां पर मेरिट लिस्ट बनती है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि अगर कोई आपको कहता है कि मेरा वसीला है या आप इतना पेमेंट दें मैं आपको एडमिशन करा देता हूं, तो प्लीज स्कैमर से बचें। हर साल लाखों स्टूडेंट में से बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो स्कैम में बचते हैं, इसमें अपने पैसे गंवाते हैं। तो ये इतना ध्यान में रखें कि आपको एडमिशन के लिए 3 चीजें चाहिए। एक तो आपका रैंक अच्छा होना चाहिए, या फिर होनी चाहिए आपके पास अच्छी बैंक, और साथ में होना चाहिए किस्मत का साथ। और ये तीनों चीजों के साथ में एक चीज जरूरी है कि सही गाइडेंस, जो टीम आइडियल की तरफ से सैयद सर मैं जिम्मेदारी लेता हूं। बस एक ही रिक्वेस्ट है कि 10 फरवरी तक जो लोग आना चाहते हैं वो आए, क्योंकि लिमिटेड सीट्स होते हैं। उसके बाद हमें नाइलाज क्या कहते हैं, मजबूरी के तौर पे काउंसलिंग के रजिस्ट्रेशन को, एनरोलमेंट को बंद करना पड़ता है। तो चलिए मिलते हैं, आप ज्वाइन करेंगे तो आपके अलग अलग कोर्सेस होंगे, लाइव क्लास होंगे, तो उसमें आपको डिटेल में इंफॉर्मेशन दी जाएगी। थैंक यू।